राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कलश विसर्जन कब होगा और इसमें कलश में जो चढ़ा हुआ नारियल है, चौकी है और जो पात्र है जिसमें जवारे आदि बोए हैं, उस सब का हमें क्या करना चाहिए और हमें किस तरह से हमें कलश विसर्जन करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या शास्त्रीय विधि है आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो मित्रों, हमारी बताई हुई जानकारी अगर थोड़ी भी आपको काम की लगे, ज़रा भी उपयोगी लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ में जो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो बिना समय गंवाए हुए मैं मित्रों आपसे ये बताना चाहूँगी कि इस बार जो नवरात्र का जो व्रत था वो तो आप सभी को मालूम ही है कि 10 दिन का था, परंतु नवरात्र का मतलब ही होता कि 9 दिन नवरात्र। तो हमें जो कलश विसर्जन है वो 10वीं वाले दिन ही करना चाहिए। और जो इसका शास्त्रीय नियम है कि यदि सवर्ण नक्षत्र और 10वीं तिथि दोनों मिल जाएं तो उसी समय हमें करना चाहिए। तो इस बार सवर्ण नक्षत्र जो है वो 2 अक्टूबर को 9:13 से प्रारंभ हो जाएगा और 10वीं तिथि भी हमें उस समय मिल जाएगी। तो जो इसका सही समय है वो 9:13 से ही है। तो उस दिन पूरे दिन हम कर सकते हैं, क्योंकि सवर्ण नक्षत्र उस दिन पूरे दिन है। तो हम इस समय जब करने जाएंगे विसर्जन, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम पूजा आराधना नित्य प्रत की तरह माँ के मंडप में तो कर ही चुकते हैं। तो जब हम पूजा आराधना कर लेंगे तो उसके बाद तुरंत हम जो कलश को थोड़ा सा हिला देंगे और माता की जो फ़ोटो हमने मिट्टी की रखी है अथवा हमने किसी धातु की रखी है उसको भी थोड़ा सा हिला देंगे। ये क्रिया तो हम जो लोग पारण करते हैं 9वीं वाले दिन, उनको एक दिन पूर्व ही कर लेना चाहिए। और आज के दिन जब हम पूजा आराधना सब कर लेते हैं, उसके बाद में हमें आसन में बैठ के, और ये कार्य घर की जो मुखिया हो, बड़ा हो, कोई जेंट्स हो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो अगर जेंट्स नहीं कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है अथवा वो नहीं कर सकते, नहीं समय है, तो महिलाएं भी कर सकती हैं। कोई इसमें ऐसा विचार नहीं कि नहीं करें। तो क्या करना चाहिए, आसन पे बैठ के और हमें हाथ में अक्षत, तो आप समझते ही हैं जैसे वो चावल टूटा ना हो, वो चावल, जल और पुष्प लेकर के उसको हाथ में लेकर के और माँ से ये आराधना करना चाहिए कि माँ, आपको मैं विदा तो नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके बिना रह तो नहीं सकता हूँ, परंतु एक ये सिस्टम है, इस हिसाब से मैं आपसे ये मंत्र आप बोलना चाहिए, ये माता से बोलना चाहिए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानं परमेश्वरी, पूजाराधन काले चा पुनरागमनाय चा। इसका मतलब संस्कृत में तो ये श्लोक है, परंतु हिंदी रूपांतर जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए ये है। हे जगत जननी माँ, माता, आप अपने परम धाम को पधारिए और जब जब मैं आपको बुलाऊं तो फिर आप फिर पधारिएगा। इस तरह से माँ से आप जो है उनसे ये बोलिए, और वो उस जो आपने हाथ में सब लिया है वो कलश के पास ही छोड़ दीजिए, और उसको ऐसे ना करके ऐसे करके छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। उसके बाद सबसे पहले तो आपको जो माता की फ़ोटो, अगर आपकी में किसी धातु की है, तस्वीर है, तो उसको आप उठा करके आप पूजा स्थल पर रख दीजिए, अथवा कुछ लोग उसी समय निकालते हैं तो वो अपना कहीं भी रख सकते हैं। और उसके बाद कलश पे आप आ जाइए। तो कलश को उठाने के बाद दोनों हाथों से जो पूर्ण पात्र होता है उसके सहित आप नारियल को उठाइए, और नारियल में जो कपड़ा है अगर वो सही है कपड़ा, तो आप दोबारा भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा आप दान कर सकते हैं, अथवा सही नहीं तो उसको विसर्जन भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको हटाने के बाद उस नारियल को, कई लोग तो उसको तोड़ के खा लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको उठा करके जो घर में सुहागिन महिला हो, माता हो, पत्नी हो, जो भी हो, उनके कोष में वो दे देना चाहिए। अब उस कोष को वाले नारियल को क्या करेंगी, वो अपने धन स्थान पे रख सकती हैं अथवा मंदिर में रख सकती हैं। और उसको कब तक रख सकती हैं, 6 महीने तक। जब दूसरी नवरात्र आएगी तो जो पहले वाला नारियल है, या आपने अगर पहले से आपके पास नारियल रखा तो उसको आप विसर्जन कर दीजिए, और इसको 6 महीने, क्योंकि आपने इतने दिन पूजा पाठ सब कुछ किया है तो इसमें माँ की बहुत शक्ति इसमें समाहित हो जाती है, तो इसको तुरंत नहीं हटाना चाहिए।
इसको कर दीजिए। जो उसमें अनाज है जो रखा था आपने, चावल रखा है या गेहूँ, जो भी अनाज रखा है वो चिड़ियों के लिए आप दे दीजिए। और उसके बाद में अब आ जाइए आप कलश पे। तो कलश अगर आपका मिट्टी का है तो उसको उठाने के बाद उसका में से अगर जल है तो अपने घर में पूरे में आप उसको सिंचन कर दीजिए। और अगर बचे तो थोड़ा सा अलग रख के आप उसको भी पूजा पाठ या कहीं भी अपने धन स्थान पे कहीं भी आप उसको छिड़क सकते हैं। और उस पात्र को आप उठा के अलग रख लीजिए। और उसमें अगर आपका मिट्टी का है तो उसको आप साफ़ करके सुखा के उसमें आप अनाज भर के अपने आप भंडार में रख सकते हैं। अथवा आप नहीं रखना चाहते क्योंकि इतने दिन वो कई लोग कहते हैं उसमें जल में कीड़े सब हो जाते जीव जंतु, तो उसको आप उसको सुखाने के बाद उसको आप अनाज भर के किसी को दान कर सकते हैं आप। और दान भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। अथवा अगर आपका किसी का धातु का है तो आप उसको तो नहीं दान करेंगे, तो उसमें अनाज भर के और उस अनाज को पात्र को नहीं, सिर्फ अनाज को भी दान कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आइए आपके दो काम तो हो गए, फ़ोटो का हो गया, माँ की तस्वीर का हो गया और इसका हो गया। अगर आपकी माँ, हाँ एक बात मैं बताना भूल गई, अगर मिट्टी की आपने आप माँ मूर्ति रखी तो उसका विसर्जन होगा, वो फिर मंदिर में नहीं रखी जाएगी। और इसके बाद जो आपका कलश है अगर आपका मिट्टी का है तो फिर आप उसको विसर्जन कर सकते हैं। और इसके बाद में जवारे जो हैं आप वो उठा करके आप थोड़े से जवारे सबसे पहले उससे हटा लीजिए और उसको अपने कान के पास रख लीजिए यहाँ पे। अगर आप में घर में बच्चे पढ़ने लिखने वाले तो उनकी उनकी किताबों में थोड़ा जवारे टुकड़े रख सकते हैं। और कुछ भाग उसका अपना अन्य जहाँ आपका धन स्थान है, तिजोरी है, उसमें थोड़े से रख लीजिए। बाद बाकी आप वो विसर्जन के लिए हटा लीजिए। अच्छा, इसके बाद जो आपकी अखंड ज्योत अगर आपने जलाई और जल रही है तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो जहाँ रखी वहाँ ही रखे रहने दीजिए उसको। और जो आपने चौकी रखी है तो चौकी पे जो लाल कपड़ा, पीला कपड़ा जो भी आपने बिछाया है उसके पास ही अखंड ज्योत जलने देना चाहिए। अगर अगर अखंड ज्योत आपकी शांत हो गई है, नहीं जल रही है, तो आप उस उठा के आपको मंदिर में रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको उसमें लगातार फिर आपको फिर भी उसको जला सकते हैं आगे चल के, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जैसी आपकी मर्ज़ी हो। और जो लाल कपड़ा आपका चौकी का बिछा है उसको आपको उठा के समेट के रख सकते हैं। अथवा आप दान भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड, आप दोबारा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चौकी उठा के रख दीजिए और वहाँ पे आप साफ जो है उस थोड़ी देर उसको पवित्र जगह है तो वहाँ पे खुद भी बैठ सकते हैं, मस्तक टेक सकते हैं, क्योंकि इतने दिन माँ का वहाँ आवाहन रहा, माँ वहाँ पे स्थापित रही हैं, तो ये सब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से संपूर्ण हो गई, अगर कुछ रह गई हो तो मेरे ख्याल से तो सब इतना ही हो सबको होता है। और उसके बाद दान पुण्य करिए, आप उस जगह पे बैठ के भजन कीर्तन भी बाद में कर सकते हैं। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी कलश विसर्जन के बारे में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।